क्या आप मात्र 20,000 रुपए की सैलरी से एक 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं? नहीं। नहीं, अंकुर की थोड़ा सा एज हो गई है, चीजें भूलने लगे हैं, इसलिए उन्होंने 1 करोड़ को 10 करोड़ बोल दिया। माफ कर दीजिए। बट अगर आपको जानना है कि 1 करोड़ के साथ आप कैसे रिटायर कर सकते हैं, वो भी विद 20,000 सैलरी, तो वीडियो देखिए। जल्दबाजी में पैसे बनाएंगे तो हारेंगे, फालतू का रिस्क लेंगे तो पछताएंगे। लेकिन अगर आप संभल के पूरी शिद्दत के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे की तरफ रिस्पॉन्सिबल रह के लंबे ड्यूरेशन के लिए एक विजन बनाएंगे तो वो संभव है। एंड इस वीडियो में वही सिखाने की कोशिश करूंगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके लिए एक चेक, अगर ये सारे चेक आपने हाँ 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 बोले तो आप बेफिक्र इस वीडियो से पीछा छुड़ा सकते हैं। एंड अगर आपने कहीं भी ना बोला तो ये वीडियो पूरे का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो सारे वीडियो सुनकर आपने कदम नहीं लिए। नंबर 1, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो हर महीने आपकी प्रोविडेंट फंड कटती है और आपको पता है कि वो कितनी है, एंड वो सिर्फ मिनिमम 1200 रुपए नहीं है। अगर हां तो सही, ना तो वीडियो देखते रहिए। नंबर 2, आपने लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए खरीद ली है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए तो आपके परिवार को उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं महसूस होना चाहिए। अगर हां तो सही, ना तो वीडियो देखते रहिए। आपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ली है, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए ली है, अपने माँ बाप के लिए भी ली है, लेकिन वो खुद की इंश्योरेंस से अलग है। एंड अपनी जो इंश्योरेंस है वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से अलग है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस खत्म, तो आप बिना इंश्योरेंस के होंगे। फिर से क्लॉक शुरू होगा। जब तक आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको नो क्लेम का बेनिफिट नहीं मिलता रहेगा। आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का टाइम फिर से 0 सेट होता रहेगा, एंड आप बेकार में ज्यादा प्रीमियम देते रहेंगे। अगर हां तो सही, ना तो वीडियो देखते रहिए। आपके पास कम से कम 6 महीने एंड आइडियली 12 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? जो आपके महीने की जरूरतों का खर्चा है, पर ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, इसके बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। आपका रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया, आपके खाने पीने के खर्चे हो गए, आपके बिजली पानी के खर्चे हो गए, आपके सब्सक्रिप्शंस जो मेन जरूरी वाले हैं, ये नहीं कि फैंसी सब्सक्रिप्शंस, वो सब के खर्चे, मोबाइल फोन, ट्रैवल का खर्चा, ये सब जोड़ के इंटू 6 आपके 6 महीने का इमरजेंसी फंड एंड इंटू 12 आपके 12 महीने का इमरजेंसी फंड है। अगर ये इमरजेंसी फंड आपके पास है तो सही, नहीं तो वीडियो देखते रहिए। एंड आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट है, जो कि खोलना बहुत आसान हो चुका है। ई-केवाईसी से आप कुछ ही घंटों में अपना पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट का जर्नी शुरू कर सकते हैं। चाहे वो ज़ीरोधा पे करें, ग्रो पे करें, अपस्टॉक्स पे करें, 5 पैसा पे करें, एंजल ब्रोकिंग पे करें, एचडीएफसी पे करें, आईसीआईसीआई पे करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उससे आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर है तो सही, नहीं है तो वीडियो देखते रहिए। अब वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दोस्त, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आपका कंटेंट रेपिटेटिव है, एंड मैं बोलता हूं हाँ है, ये तो सच्चाई है। मैं एक टीचर हूं, मेरा कंटेंट एक कोर्स है, उस कोर्स को मैं बार बार पढ़ाता रहूंगा, एंड आपका काम एज अ स्टूडेंट है उस कोर्स को जल्दी से सीखना और फिर निकल जाना। आपको तो क्लास से ग्रेजुएट करना है ना, आपको एक नए टीचर के पास जाना है, एक नई क्लास में जाना है, आगे बढ़ना है। तो आप अगर यही कंटेंट देखते देखते ये सारी चीजें नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब आपने सुन तो लिया लेकिन उसके चलते कोई कदम नहीं लिया, एंड दैट इज रॉन्ग। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरा कंटेंट देखें, एंड जब कभी भी मेरा कंटेंट पकने लगे, घिसा पिटा लगने लगे, तो आप अपने आप से सिर्फ ये पूछेंगे कि यार जो इनको सब सिखाना था वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन जो इनको बताना था और मुझे करना था, क्या वो मैंने कर लिया है कि नहीं? एंड अगर कर लिया है तो प्लीज, यू डिजर्व अ बेटर टीचर, एंड आई विल नाउ वेलकम अ न्यू स्टूडेंट टू माय क्लास। ये हमारा रिश्ता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो भी पैसा है उससे आप सही से अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अंकुर वालिको ने बोला है पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर लो, ताकि 60 साल की उम्र पे जब आपके पास एक दांत होगा और एक टांग होगी और एक हाथ होगा तब आप करोड़पति होंगे। वाह, नहीं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का फायदा है क्या? करोड़पति हैं लेकिन कभी जिंदगी में मजे ही नहीं किए, उस पैसे को जब अच्छे से यूज कर सकते थे तब पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। एट द सेम टाइम
इसकी उल्टी दिशा भी नहीं करनी है कि सारा पैसा बहा दो, बिकॉज यू लिव ओनली वंस। जिंदगी यही है, जवानी जीने का टाइम है, आगे किसने देखा है कल हो ना हो। क्योंकि कल तो आएगा दोस्त, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी इनकम रुक जाएगी एंड आपको अपने खर्चे तब भी उठाने होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप घर खरीदना चाहेंगे, उसके लिए डाउन पेमेंट देने के पैसे नहीं होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके शायद बच्चे होंगे और वो पढ़ना चाहेंगे और वो आपकी तरफ देखेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद की शादी करना चाहेंगे एंड आप माँ बाप पे नहीं निर्भर रहना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिंदगी में जिसके लिए आपको खुद अपने पैसे डालने चाहिए। अब इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनता है, एक ऐसा प्लान जो ये बोलता है कि यार ये मेरी जिंदगी की अभी जरूरतें हैं, ये मेरे आने वाले नियर फ्यूचर की जरूरतें हैं, ये मेरे थोड़े से मीडियम टर्म की जरूरतें हैं और ये मेरे लॉन्ग टर्म की जरूरतें हैं। एंड इसके चलते मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे मैनेज करूं ताकि मैं आज भी जी पाऊं, मजे भी कर पाऊं, फोन भी खरीद पाऊं, पार्टी भी कर पाऊं, वेकेशन भी कर पाऊं और आने वाले सारे जो मेरे बड़े खर्चे हैं वो भी अच्छे से हो जाए। अब इस पूरे प्लान में दो तीन ना विलन्स हैं। सबसे बड़ा विलन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन विलन क्यों है? इन्फ्लेशन विलन इसलिए है क्योंकि वो आपके पैसे को जंग लगाता है। हर साल आपका पैसा 5% से अपनी औकात गंवा रहा है। कैसे? क्योंकि हर साल चीजों की कीमतें 5% से बढ़ रही हैं। तो आज जो 100 रुपए में आपको मिलता है, कल वो 100 रुपए में नहीं मिलेगा, वो 105 रुपए का हो गया होगा। तो अगर आपके पास वही 100 के रुपए हैं, वही 100 के रुपए, वही 100 रुपए हैं, तो आज तो आपने वो 100 रुपए की चीज खरीद ली, कल आप वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो तो 105 की हो गई है। तो आपके पैसे की हैसियत कम हो गई। तो जो आप फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे उससे ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने बैंक बैलेंस में होंगे 30 साल बाद, 40 साल बाद। सवाल ये है कि उस पैसे की हैसियत या औकात कितनी होगी उस समय पे। विच इज पॉइंट नंबर 1 या विलन नंबर 1। विलन नंबर 2, रिस्क। रिस्क मतलब स्टॉक मार्केट रिस्की है ना? बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 भारत के टॉप 50 स्टॉक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है। रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई, लाइक नॉर्मल जो हमारी कंपनी है जिनके नाम हम सुनते आते हैं। अगर आप उसमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक पॉजिटिव रिटर्न कमाएंगे? सही आंसर है 50%। मतलब आधे बार आप पैसे कमाएंगे, आधे बार पैसे गंवाएंगे। ये तो सिक्का उछलना हो गया, काफी रिस्की है दोस्त, ये तो सट्टा हो गया, मैं अपने पैसे के साथ नहीं खेलूंगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी 1 साल को आप 5 साल करते हैं। अगर आपने निफ्टी 50 में 5 साल इन्वेस्ट किया तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक 0% से ज्यादा कमाएंगे? 100%। जब से निफ्टी 50 शुरू हुआ है तब से कोई भी ऐसा 5 साल का पीरियड नहीं है जहां निफ्टी 50 ने एक पॉजिटिव रिटर्न ना कमाया हो। लेकिन आप समझदार हैं, आप हमारा कंटेंट फॉलो करते हैं, आप बोलते हैं अंकुर वारिकू मुझे ना गोली मत खिलाओ, पॉजिटिव रिटर्न से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? एफडी मुझे 5-6% दे देता है, तो पॉजिटिव मतलब 0% रिटर्न का क्या करूंगा? अचार डालूंगा? मुझे कम से कम एफडी का रिटर्न चाहिए ब्रो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप समझदार हैं। मैं ये पूछता हूं कि किसी भी 5 साल के पीरियड को उठा लीजिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने कम से कम 8% रिटर्न दिया? 8% चलेगा? कम से कम 8% रिटर्न दिया होगा। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैंने इसका आंसर है 90%। बहुत बढ़िया। अब इसी पीरियड को 10 साल कर देते हैं। 10 साल में 100% टाइम्स 0% तो आया ही है, 8% रिटर्न भी 100% टाइम्स आया। एक तरीके से ये तो गारंटीड रिटर्न ही हो गया ना। लेकिन है तो नहीं गारंटीड, क्योंकि उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। स्टॉक मार्केट तो वैसे ही बिहेव करता है। तो आपने क्या किया? आपने रिस्क को हटाया नहीं, आपने रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया, आपने रिस्क को मैनेज किया। कैसे? वक्त के साथ। तो रिस्क बहुत बड़ा विलन है। एंड अगर आप जल्दबाजी में होंगे ना तो रिस्क आपका खून चूस लेगा। लेकिन वही रिस्क रावण के रूप में अगर आपके सामने आ गया एंड आप उसको मार गिराना चाहते हैं, तो द ओनली वे टू डू दैट इज टू गिव इट टाइम। क्योंकि जैसे ही आप उस रिस्क के सामने पेशेंटली बिहेव करते हैं तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, मतलब अपनी पावर में कम हो जाता है।
उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। दिस इज द सेकेंड विलन इन द फाइनेंशियल प्लान दैट वी कैन मैनेज थ्रू टाइम। तीसरा विलन जो कि बहुत जरूरी है, एंड दैट इज जिंदगी। जिंदगी विलन मतलब फिलोसॉफिकल हो गया थोड़ा ये अंकुर। जिंदगी विलन मतलब हर चीज तो हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते दोस्त। भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं, तो कुछ चीजें जो हैं वो अचानक से आ जाएंगी। एंड अचानक से आई हुई चीजें सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं क्योंकि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। कोविड में हमें पता चल गया कि अचानक से कुछ हुआ एंड परिवारों के पूरे इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए क्योंकि हेल्थ या अनफॉर्चुनेटली जिंदगी जिंदगी ही चली गई। इनकम नहीं गई, जिंदगी ही चली गई। तो जो बाकी परिवार रह गया है उनको इमोशनली तो हमेशा आपका एहसास रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली भी वो एक बर्डन में फंस गए हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको इस तीसरे विलन से बचा के रखती है। वो ये बोलती है कि आपकी हेल्थ कभी भी आपका हाथ साथ छोड़ सकती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। आपकी जिंदगी कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है, तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। एंड कुछ भी और ऐसा हो सकता है जिसके लिए अचानक से पैसे चाहिए हो, तो वो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले पूछा था। ये तीन चीजें अगर आप संभाल लें, इन्फ्लेशन को बीट कर दें, रिस्क को मैनेज कर दें एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर दें, तो दोस्त फाइनेंशियल प्लान ऐसा बनेगा ना कि आपको खुदा भी नहीं हिला सकता। शुरू करते हैं एक्सेल। पहले कुछ अजम्पशंस। पहली अजम्पशन कि आपकी सैलरी जो है या आपकी तनख्वाह जो है वो हर साल कितने % से बढ़ेगी। मैंने 10% माना है, आप जो भी मानना चाहें, 5% कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। दूसरा, आप कभी कभी जॉब चेंज करेंगे, जब भी जॉब चेंज करेंगे तब आपकी सैलरी कितने % से बढ़ेगी। मैंने 30% माना है, आपकी अगेन इच्छा है, 20% मान लीजिए, जो भी करना है। इन्फ्लेशन मान के चलेंगे तो मैंने 6% माना है। एंड जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो मैंने 12% माना हुआ है। ये सारे एक तरीके से कंजर्वेटिव है, लेकिन जो भी आपकी इच्छा हो आप इसमें कर सकते हैं। ये ग्रीन सेल्स जो है ये आपके चेंज के लिए। फिर आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने 20,000 रुपए जो वीडियो बनाया था उसी पे है, तो 2,40,000 रुपए आपकी टोटल सैलरी है। और हम फिर अपने गोल्स बनाते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल। तो पहला शॉर्ट टर्म गोल जैसे है हमारा इमरजेंसी फंड, तो हम चाहते हैं कि हम 1,20,000 रुपए का एक इमरजेंसी फंड बनाए, और ये हम 1 साल के अंदर बनाना चाहते हैं। अब इन्फ्लेशन याद है, पहला विलन वो बोलता है कि यार साल के एंड में अगर आपको 1,20,000 रुपए आज की डेट में चाहिए थे, तो साल के एंड में आपको वो 1,27,000 रुपए जोड़ने होंगे। क्यों? क्योंकि 6% से चीजें बढ़ रही होंगी। फिर आप बोलते हैं कि यार मुझे ना हर साल वेकेशन करनी है और उसके लिए मुझे 50,000 चाहिए, 3 साल बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़े यंग हैं, 22 साल के हैं, तो 25 साल से हर साल 50,000 रुपए वेकेशन के लिए। तो 3 साल बाद यही 50,000 रुपए करीब 60,000 रुपए होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। फिर आप बोलते हैं यार एक फोन भी लेना है 50,000 रुपए का, 3 साल बाद लेंगे तो वो भी 60,000 रुपए का। तो ऐसे आप कुछ भी और जोड़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप जोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इन्फ्लेशन से कितना हुआ है। फिर मीडियम टर्म गोल्स। सबसे पहले आप एक इंटरनेशनल वेकेशन लेना चाहते हैं और उसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। ये आप करेंगे 3 साल बाद, या ऐसे करते हैं 5 साल बाद, या चलिए 3 साल। 3 साल बाद आप एक इंटरनेशनल वेकेशन भी लेना चाहते हैं, उसकी कीमत होगी उस समय पे करीब 3 लाख रुपए। फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। ये आज की डेट के पैसे हैं, आज की डेट में 10 लाख रुपए लगेंगे, और आप ये 5 साल बाद करना चाहते हैं तो उसके लगेंगे 13,40,000 रुपए। फिर आप शादी करना चाहते हैं, वो 10 लाख रुपए की आप खर्चा करेंगे, एंड आप 7 साल बाद करना चाहते हैं, तो उस समय में 7 साल बाद यही 10 लाख की कीमत होगी 15 लाख रुपए। और आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं 7 लाख की, आप 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं, एंड उसकी कीमत उस समय पे होगी करीब 9,40,000 रुपए। एंड देन लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि 10 साल से बियॉन्ड है। तो सबसे पहले घर की डाउन पेमेंट डालनी है आपने 20 लाख रुपए, तो आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं, 20 लाख रुपए आप खुद से डाउन पेमेंट करना चाहते हैं 15 साल बाद। अब उस 15 साल बाद इस डाउन पेमेंट की औकात होगी करीब 48 लाख रुपए। फिर आप बच्चों के एजुकेशन 25 लाख रुपए उस पर खर्च करेंगे, ये 25 साल बाद होगा, तो उसकी कीमत उस समय पे होगी 1,07,00,000 रुपए। एंड आप 10 करोड़ के साथ रिटायर करना चाहते हैं, जो इस वीडियो का मकसद था। एंड ये आप करेंगे 40 साल बाद, जो कि उस समय पे होंगे 10,28,00,000 रुपए। ठीक है, ये आपने सब भर लिया।
XYZ ABC जो भी आपको भरना है, ये सब आप भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे काम करवाएंगे। सबसे पहले 50-30-20 रूल, इस रूल को सुन के आप पच चुके होंगे, लेकिन तब भी ये रूल आपने शायद जिंदगी में लागू नहीं किया होगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद लागू कर दीजिएगा, फिर मेरा एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम 20,000 रुपए की सैलरी को 3 हिस्सों में बांटेंगे। 50% हमारी जरूरतों की तरफ, 30% हमारी इच्छाओं की तरफ एंड 20% हमारी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। मतलब जो हमें 20,000 रुपए मिले उसमें से 10,000 रुपए हमने अपनी जरूरतों के लिए खर्च करें, अपना रेंट हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ट्रैवल हो गया, वो सब वगैरह। 6,000 रुपए हमने अपनी इच्छाओं पे खर्च करें एंड 4,000 रुपए हमने इन्वेस्ट करें। तो 50-30-20 एंड फिर हर साल जो हमें इंक्रीमेंट मिलता है, जैसे कि 24,000 का हमें इंक्रीमेंट मिला, क्यों? क्योंकि 2,40,000 पे हमें 10% इंक्रीमेंट मिला। इस 24,000 को हम उल्टे रेशियो में बांटेंगे। मतलब 50% इसका हम डालेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, 30% हम अपनी इच्छाओं पे ही रखेंगे और 20%, 50 नहीं 20% हम अपनी जरूरतों पे डालेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसे जैसे हमारी तनख्वाह बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारी उससे जरूरतें भी नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि जरूरतें अगर बढ़ती रहेंगी ना, तो आप हमेशा जकड़े हुए होंगे। अपने आप को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए आपको अपनी जरूरतों को एक कदम पे रोकना पड़ेगा या उसको बहुत धीमे से बढ़ाना पड़ेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और तेजी से एंड आपकी जो इच्छाएं हैं या जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनको बरकरार रखें, उनको नहीं छेड़ेंगे। तो ये 30% पे ही रहेगा हमेशा। लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो देखिए अगले साल रेशियो हो गया 47-30-23। मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ गए एंड जरूरतें थोड़ी सी कम हो गई। फिर यही सेम चीज, अब यहां किसी भी पॉइंट पे आप जॉब चेंज येस और नो कर सकते हैं ना। तो हमने जैसे 5 साल बाद जॉब चेंज करवा दी और जैसे ही आप जॉब चेंज करेंगे तो आपकी इंक्रीमेंट थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने 30% ऐड किया था। तो उस समय देखिए बहुत बड़ा जंप आएगा एंड ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इस इक्वेशन को बिल्कुल उलट चुके होंगे। आपकी सिर्फ 20% जरूरतों में जा रहा होगा, 30% इच्छाओं में होगा और 50% इन्वेस्ट हो रहा होगा। एंड ये कैसे संभव होगा? क्योंकि आपकी तनख्वाह इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि वो 20% अमाउंट भी काफी होगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। नाउ व्हेन यू डू दैट, कैश फ्लो पे आते हैं। एंड कैश फ्लो है कि कैसे कैसे जो है हमारे अमाउंट है ये हमारे गोल्स को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है साल के एंड पे हमारे अमाउंट्स एंड उनमें से कितना हमें चाहिए। तो लेट्स से जो हमारी इच्छाएं थी उसमें से हम कुछ बचा के रखेंगे हमारी इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए। तो हमारी इच्छाएं क्या क्या थी, राइट? ये हमारी इच्छाएं थी कि हम वेकेशन करें, हम फोन खरीदें, ये सब इच्छाएं ही तो है ना। तो इनके लिए सेव करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि यार 80% हम सेव करते हैं एंड देखते हैं फिर वो हमें कहां ले जाता है। तो यू विल सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो साल के एंड में हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 1,18,000 रुपए है एंड उसमें हमें चाहिए 1,27,000 रुपए अपने इमरजेंसी फंड के लिए। तो मोटा मोटा बैठ गया है। फिर 3 साल बाद हमारे पास है 4,40,000 रुपए, हमें चाहिए 4,16,000। किस लिए चाहिए था ये 4,16,000? ओह, कुछ कुछ चीजें थी जो हम कर रहे थे 3 साल बाद। हम वेकेशन कर रहे थे, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी, फोन भी खरीद रहे थे, तो काफी खर्चे थे 3 साल बाद। तो वो हमने सर पूरे कर लिए। फिर 5 साल बाद हमारे पास 9 लाख रुपए हैं, लेकिन हमारे को 22 लाख रुपए चाहिए। 5 साल में क्या हो रहा था ये देखते हैं। 5 साल में हम पढ़ने जा रहे थे और एक गाड़ी भी ले रहे थे। तो ये तो ना हो पाएगा एंड दिस इज द रीजन वाई, क्योंकि हमारे पास ये पैसा नहीं है। तो वी विल हैव टू नाउ मेक अमेंडमेंट्स या चेंजेस टू आवर फाइनेंशियल प्लान। तो वी कुड से कि यार ये गाड़ी जो है ये हम 5 नहीं 7 साल बाद लेंगे, या हम बोल सकते हैं कि यार जो पढ़ाई है वो 5 नहीं 7 साल बाद करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि यार इस पे 10 लाख रुपए नहीं खर्च करके हम 5 ही लाख रुपए खर्च करेंगे, या बोल सकते हैं कि ये गाड़ी ना खरीदते हुए हम बाइक ले लें, व्हाटएवर एल्स इट इज।
बट यू विल बेसिकली मेक चेंजेस टू दैट। और जहां जहां भी आपका अमाउंट यूज हो रहा होगा, जैसे कि 15 साल बाद आप एक बड़ा अमाउंट यूज करते हैं, किस चीज के लिए होता है 15 साल बाद? घर की डाउन पेमेंट के लिए। तो हमें करीब 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं, 48 लाख रुपए चाहिए होते हैं, एंड हमारे पास करीब करीब 40 लाख रुपए हैं इन आर इन्वेस्टमेंट। तो हम इसमें से ये ले लेंगे एंड वी विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, एंड वी विल देन नीड 1 करोड़, सो वी विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो फिर उसके बाद हमें रिटायरमेंट या 40 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, एंड हमारे पास 11 करोड़ रुपए हैं, एंड यही हम यूज करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए। दिस इज द वे योर फाइनेंशियल प्लान विल वर्क। तो आप अपने पैसे की तरफ एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच बनाते हैं, जहां आप गोल्स डिसाइड करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, एंड फिर देखते हैं कि कौन कौन से गोल वाकई में पॉसिबल हैं, मैं हिट करूंगा, एंड जहां भी नहीं हिट कर सकते वहां या तो गोल्स को थोड़ा बाहर कर देते हैं, या उनका अमाउंट कम कर देते हैं, या इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा देते हैं, सो दैट यू स्टार्ट हिटिंग दोज गोल्स। ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें करने के लिए आपने अपनी जिंदगी नहीं रोकी है। आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, एंड आपके फ्यूचर के सारे गोल भी फुलफिल हो रहे हैं। दैट इज हाउ यू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दैट इज हाउ यू टेक चार्ज ऑफ योर मनी। फाइनल चीज कि ये 12% जो हमने अज्यूम किया है, ये कहां से आएगा? इसके सिंपल ऑप्शन है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड अगर आप लेंगे तो आप ये 12% ऑन एन एवरेज काफी हाई लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहते हैं, मेरी जो बुक है मेक एपिक मनी, उसमें मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाया था। एक बार इस चैप्टर को ढूंढता हूं। उस चैप्टर में मैंने ये बताया है कि आपकी उम्र और आपकी तनख्वाह के हिसाब से, आपकी उम्र विच इज ये ये, और आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये 20s के लिए है, ये 30s के लिए है, ये 40s के लिए है, और इसकी पूरी डिटेल भी है कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चलती हैं। दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक, और आपको इस 12% से डेफिनेटली ज्यादा ही कमाने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लान में बहुत सारी बारीकियां हैं। अभी हम सिर्फ हाई लेवल पे हैं, लेकिन वंस यू डिसाइड कि यार ये करना है, फिर द गेम स्टार्ट्स। फिर तो अनगिनत कंटेंट है आपके लिए टू हेल्प यू इन द राइट डायरेक्शन। आई विल बी द हैप्पीएस्ट जिस दिन आप मेरा कंटेंट देख के बोलते हैं मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, अब मैं कदम लेने के लिए तैयार हूं, एंड आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड। उस पॉइंट पे एज अ टीचर आई एम द हैप्पीएस्ट, क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू हैव फुलफिल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।